एक गांव में घोचूराम और मोचूराम नाम के दो मित्र रहते थे। घोचूराम बहुत ही होशियार था, किंतु मोचूराम भी उससे कुछ कम नहीं था। वो भी होशियारों का होशियार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, एक साथ रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सके। अंत में वे थके हारे बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हल सुनाया। यह सुनकर बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकर की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। घोचूराम और मोचूराम यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वो गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोचूराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचूराम गौशाला के कमरे में घुस गए। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था कि ना जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। प्रातः होने तक वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। घोचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचूराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब घोचूराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। देखते देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वो पल भर कहीं नहीं रुकती थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी। बेचारा घोचूराम उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गया। उसका पसीना छूटने लगा। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण उसकी कई जगह पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और धुतकार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे में गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में ही निकल गए। शाम ढलने पर घोचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचूराम ने हाल पूछी तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा आया उसका वर्णन नहीं हो सकता है। गाय क्या सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंची। वहाँ हरे हरे घास का मैदान है। वही गाय चरती रही और मैं नदी किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आया। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह, क्या बात है। मोचूराम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। घोचूराम तो चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी है। वो बोला, क्यों नहीं? तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाले तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूँगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोचूराम ने मोचूराम को बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है,
इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे पीछे चल दिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे लगा गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता हुआ जा रहा था। पर गाय पवन के वेग से भागती हुई जा रही थी और लोगों के खेत खलिहानों को रोंती हुई जा रही थी। मोचूराम भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसे लगा अब मैदान मोचूराम भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसे लगा अब मैदान आएगा, तब मैदान आएगा, लेकिन मैदान का कहीं पता ही नहीं मिला। न बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। उबड़ खबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे पीछे भागते हुए मोचूराम बहुत बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचूराम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु घोचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद घोचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थककर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।